पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए, माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। पहले मुझे बता दें पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहां स्टैंड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे सेकंडली अगर नेबर कंट्रीज को देखें, चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो सा वो चाइना आगे वो निकला। ठीक है, इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों पाकिस्तान आगे? पाकिस्तान बहुत पीछे है, आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, हाँ, इंडिया में अच्छा, उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा, उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, इसकी रीजन नहीं, रीजन क्या है उसकी? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं, हम दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, वर्क तो किया जा। देखिए अगर आईटी से दूर हैं तो आप कैसे आईटी इंजीनियर के मुकाबले में है। अच्छा, कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आईटी में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करते? हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि आईटी में इंडिया आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे? बस यही तो मेन वजह है ना, हमने सिर्फ उनका मुंह तोड़ना है। हालांकि असल मुंह तोड़ने की बात अगर की जाए तो ये होनी चाहिए कि हम आईटी की दुनिया में, हम हर शोबे में उनसे आगे निकलने चाहिए। ठीक है, असल मुंह तोड़ना अब ये है। हाँ, ये जंग का दौर तो रहा नहीं, क्या से अगर किसी मुल्क के जंग करनी है तो अब आपको टेक्नोलॉजी में आगे करनी। और ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है ना, इसमें भी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, इवन पूरी दुनिया को पता है। ये अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, शायद आपको पता हो या ना पता हो। इसमें फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी ये फिजाई जंग हुई, टेक्नोलॉजी में क्या हम उस पोजीशन पे थे कि हमने मुकाबला किया, और कैसे थे? किसकी मदद? चाइना की मदद थी, किसकी मदद थी? लेकिन ये सब कुछ है, जैसा कि वो फ्रांस की है डिफेंस टेक्नोलॉजी। जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है, हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, अच्छा, सबसे मेन चीज ये है। किसी भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी, सब कुछ, हर चीज होने के बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, अच्छा, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है, राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। उससे मुझे नहीं लगता तगड़ा कोई जंगी जहाज राफेल से। यस, ठीक है, लेकिन अभी खबरें ये हैं कि भाई उसकी तो वो कीमतें गिर गई हैं या कुछ ऐसा हो गया। हाँ, जाहिर है, फिर पूरी दुनिया में उसके शेयर्स गिरने ही थे। उन्होंने देख लिया भाई कि जिस कंट्री को हमने दिया हुआ है उसके मोर देन 10 टाइम जो उससे छोटा कंट्री है, उसने सोचा क्या हाल कर दिया, नहीं कर पाए। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं, जो पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज हैं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से कोई मीडिया में पूछे या कोई वैसे सवाल करे कि भाई पाकिस्तान के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ा इशू इंडिया हमारा, या सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी, अन एजुकेशन, या सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी का स्टेबल ना होना, क्या है? इंडिया सबसे बड़ा मसला है? नो, नेवर। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। ठीक है। सेकेंडली जो है, अगर जहाँ जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे आप देख ले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया कि आईटी सेक्टर में तो इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में ही दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने अपना पहला शोरूम इंडिया में खोल दिया, और दूसरी साइड पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऑफिस भी बंद कर ली और पाकिस्तान की बेइज्जती
करके बताया कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का कोई फ्यूचर नहीं है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है पहले दिन से इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन लीड कर रहे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मदरसे खोले और जिहादियों को पैदा किया, इसीलिए आज पाकिस्तान को इसका रिजल्ट भी मिल गया है। अब दुनिया की कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को भी अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं रहा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो क्या, अब पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बर्बाद हो गई है। अब पाकिस्तान लोन वापस करने की पोजीशन में भी नहीं रहा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।